हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने EMRS लाइब्रेरी की तैयारी करेंगे। और EMRS लाइब्रेरी की तैयारी से पहले मैं आपको आज एक चीज़ बता दूं कि जितने भी RPSC के स्टूडेंट हैं वो तैयारी नहीं कर रहे हैं या फिर हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हैं, तो इसीलिए आज से आपकी जितने भी स्टूडेंट हैं RPSC की क्लास नहीं होगी। क्लास अब होगी UGC की लाइब्रेरी साइंस की और EMRS लाइब्रेरी साइंस की। और कुछ टाइम में आपकी CTET की क्लास भी शुरू होने वाली है। या जो आपका भाई हो या फिर आपकी बहन हो या फिर आप खुद हो CTET की तैयारी करना चाहते हैं तो CTET की तैयारी करिए। और CTET की आप सभी के लिए बुक लाई जा रही है तो उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा और बाज़ार कीमत से या फिर सब जगह से आपको बहुत ही सस्ती प्रोवाइड करी जाएगी। तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। आज का टॉपिक है हमारा, यानी कि आज हमारी यूनिट होनी है 9 मैनेजमेंट ऑफ चेंज। इसका क्या करना है, कॉन्सेप्ट, यानी कॉन्सेप्ट समझना है। छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है आपका। कॉन्सेप्ट देखो ये है कौन। चलिए तो सबसे पहले लिखते हैं मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट चेंज होता क्या है। मैनेज चेंज मैनेजमेंट चेंज समझने से पहले आपको एक एग्जाम्पल समझना पड़ेगा, यानी कि ये है आपका क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, यानी कि आपका बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस है ये। और बिजनेस में आप क्या कर रहे हो, यानी कि आपके अंडर, यानी कि आपके यहाँ 10 व्यक्ति काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 10 व्यक्ति काम कर रहे हैं। 10 में से 2 मैनेजमेंट टीम में है और 8 एम्प्लॉय हैं, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा मैनेजमेंट है जिससे आप काम करा रहे हैं, ठीक है। आपका ग्रोथ का यानी ग्रोथ का टारगेट है मेरा जी, मान के चलिए 10 लाख रुपए महीने का, ठीक है। पर ये जो मैनेजमेंट टीम है ये आपको क्या कर रही है, ये आपको मैक्सिमम 9, 9.5, 9 इस तरह प्रोवाइड करा रही है। और उसी को देखते हुए आपको ये लग रहा है कि काम भी अच्छा कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं ये मुझे क्या कर रहे हैं, बेनिफिट नहीं, क्या नहीं कर पा रहे, बेनिफिट नहीं दे पा रहे। यानी कि मैनेजमेंट जो ऑफ चेंज क्या होता है, एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। क्या है, एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। और ये क्या करती है, डीलिंग करती है ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करने के लिए। क्यों ऑर्गेनाइजेशन को चेंज करने के लिए, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट है वो उस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करा रहा, उस तरह का क्या नाम हमें, यानी कि हमें जो अप्रोच हमें चाहिए, जो हमें सामग्री चाहिए, जो हमें गोल चाहिए वो पूरा करके नहीं दे रहा है। यानी कि जैसे ये इसका गोल क्या था, 10 लाख रुपए, 9.5 लाख, 9 लाख रुपए दे रहा है। तो ये क्या है, एक अप्रोच है कि भैया जितना उसका टारगेट है वो कहीं ना कहीं पूरा नहीं कर पा रहा। तो जब आप ये बताइए, आप क्या, आपका बिजनेस है और आप क्या है, बिजनेस में 10 लाख रुपए मुनाफा सोच के रख के चल रहे हो और 10 लाख रुपए का आपको पता भी है, तो आप क्या 9 लाख पे सिमट जाओगे, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट चेंज करने की कोशिश करोगे। और मैनेजमेंट चेंज करने में भी प्रोसेस ये होता है कि पहले कुछ टाइम देखा जाता है, जैसे एकदम मैनेजमेंट चेंज नहीं करा जाती, यानी कि सिस्टमेटिक प्रोसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिस्टमेटिक तरीके से चलता है। किससे चलता है, सिस्टमेटिक तरीके से में क्या होगा, जब आपका मैनेजमेंट चेंज की बात आएगी तो मैनेजमेंट चेंज में आपका पहले सबसे पहले क्या होगा, मूल्यांकन यानी मेजरमेंट होगा। यानी कि एक तरह से इवेल्युएशन होगा। तो इवेल्युएशन में सब चीज़ देखी जाएंगी कि क्या यानी कि मैनेजमेंट में एक किस चीज़ की ग्रोथ है, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ है या फिर हमारी ग्रोथ है में कमी आ रही है। अगर मैनेजमेंट की कमी है तो यानी कुछ टाइम देखने के बाद मैनेजमेंट को चेंज करा जाएगा। और मैनेजमेंट चेंज क्या होता है, मैनेजमेंट चेंज में आपके जो आपका वर्क प्लेस है और जो चीज़ें हैं वो भी कभी कभार चेंज होती है। यानी कि मैनेजमेंट चेंज का मतलब व्यक्ति नहीं खाली, यानी पर्सन नहीं होता,
मैनेजमेंट चेंज में आपकी बहुत सारी चीज़ें आती है। मैनेजमेंट चेंज में आपके कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मशीनरी भी चेंज होती है। क्यों? क्योंकि क्या पता, जैसे आप ये मान के चलते हैं, आप ये मान के चलते हैं कि ये आपका बल्ब है, यानी कि ये है 10 वाट का और ये है 20 वाट का। आपने 10 वाट का बल्ब ले लिया और आप सोच रहे हो कि ये पूरे कमरे को रोशन कर देगा, पर क्या हो रहा है कि वो रोशन कर ही नहीं पा रहा, वो अपनी कैपेबिलिटी निकाल ही नहीं पा रहा। तो क्या करोगे, आप 20 वाट का बल्ब ले लोगे। तो ये सब चीज़ें, यानी कि उसके जगह आपने जो चीज़ ली वो गलत आ गई। फिर क्या है, आप वो सही चीज़ लोगे जिससे क्या हो, आपकी कंपनी को मुनाफा हो। इसलिए मैनेजमेंट चेंज में सबसे पहले हम लेके चलते हैं पर्सन, फिर उसके बाद ये सारा का सारा वर्क प्लेस क्या है। यानी कि एक तरह की मैनेजमेंट चेंज क्या है, एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जिसमें क्या करा जाता है, डील ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेंज। क्या करा जाता है, डील ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चेंज करा जाता है, जिससे क्या हो कि हमारे जो मैनेजमेंट है, हमारे जो संस्था है, हमारा जो क्या कारोबार है, वो कहीं ना कहीं सुव्यवस्थित रूप से सही चल सके और हमें क्या हो, मुनाफा हो सके। इसलिए मैनेजमेंट को चेंज करा जाता है। और मैनेजमेंट चेंज एक दिन का प्रोसेस नहीं है। मैनेजमेंट चेंज पहले मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन के बाद अगर वो चीज़ इस तरह की पाई जाती है तो कहीं ना कहीं उसको मैनेजमेंट को चेंज करा जाता है, जिससे क्या होता है कि कंपनी को मुनाफा हो। और कंपनी को अगर मुनाफा नहीं होगा तो वो है कोई, यानी कि बिजनेस में अगर मुनाफा नहीं होगा, लाइबिलिटी क्या, बिजनेस, अगर बिजनेस में मुनाफा नहीं होगा तो आप कहीं ना कहीं ये मान के चलिए आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं और बिजनेस के ऊपर एक तरह से अत्याचार कर रहे हैं। तो इसलिए मैनेजमेंट चेंज करा जाएगा जब आप, यानी कि आपने देखा होगा कि जो प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं उनके ऊपर क्या रहता है, एक टारगेट रहता है। टारगेट रहता है, यानी कि आप क्या हो, एम्प्लॉय। फिर उसके बाद जो आपका एचआर होगा, एचआर होगा, उसका वही टारगेट रहेगा कि इतना टारगेट चाहिए मुझे। फिर उसके ऊपर जो हेड होगा वो उसके ऊपर कोई टारगेट रहेगा। तो ये क्या है, ये टारगेट हेड का है। फिर हेड वाला क्या कहेगा, इसके एचआर हो गएगा, एचआर से क्या होगा, इधर से आएगा। तो ये क्या है, टारगेट टाइप चलता है कि हमें कंपनी कहती है कि जी हमें आप इतना मुनाफा कमा के दो, तब आपको इतनी सैलरी मिलेगी, तब आपकी इंक्रिमेंटेशन होगा, सब चीज़ें होंगी। तो वही चीज़ यहाँ पर चलती है मैनेजमेंट चेंज की। और आप अगर उस तरह की, जैसे मान के चलिए आज टारगेट है, यानी कि अब कौन यानी कॉल सेंटर का टारगेट लेके चलते हैं। कॉल सेंटर में बहुत सारे जगह ये होता है कि इतनी लीड दिलानी है, यानी 10 लीड दिलानी है, महीने में आपको 10 लीड दिलानी है। अगर 10 लीड आप नहीं दिलाते तो क्या करता है मैनेजमेंट, आपको कहता है जी घर जाओ, आपके पास की काम नहीं है, और आपकी सैलरी भी काट लेता है। तो मैनेजमेंट चेंज का यही सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि मैनेजमेंट चेंज वह प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन को मुनाफा ना होने की वजह से, गोल अचीव ना होने की वजह से उसकी जो चीज़ें हैं, यानी कि उसका जो मैनेजमेंट है उसको चेंज करके नया मैनेजमेंट लाने की प्रोसेस को मैनेजमेंट चेंज करा जाता है। और मैनेजमेंट चेंज एक तरह का एक पीरियोडिकली और एक तरह से ये मान के चलिए सुव्यवस्थित रूप से ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस को में लाया जाता है। यानी कि पहले मूल्यांकन करा जाता है, पहले सिलेक्शन करा जाता है, फिर मूल्यांकन करा जाता है, फिर उसकी कमियों को देखा जाता है, और कमी देखते 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 हम ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पूरी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको मैनेजमेंट चेंज प्रोसेस क्या है, यानी कि MOC आपको समझ में आ गया होगा कि MOC क्या है, MOC क्यों ज़रूरी है, और MOC क्या प्रोसेस है। ठीक है, ये था आपका छोटा टॉपिक कहीं ना कहीं, यानी कि आपको भाई आप ये मान के चलिए आपने छोटी सी क्या नाम अपनी दुकान खोल ली, आपने दुकान में 10 आदमी रख ली, और 10 आदमी में क्या आपको वही आपने उन पे छोड़ दिया, यानी कि एक तरह से मैनेजमेंट की मुझे महीने में इतना रुपये चाहिए, आप ये दुकान चलाओ, और वही क्या है मुनाफा नहीं आ रहा है आपको, तो क्या करोगे भाई, दूसरे आदमी को लेकर आने की कोशिश करोगे। तो वही चीज़ यही होती है मैनेजमेंट चेंज। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आया मैनेजमेंट चेंज क्या है। मैनेजमेंट चेंज एक तरह का प्रोसेस है। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और लाइब्रेरी वाले स्टूडेंट 1 बोल रहा हूँ 1 दिसंबर से आप सभी का ये ज़्यादातर 1 दिसंबर तक ये आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। मैक्सिमम मान के चलिए दिसंबर के आसपास, दिसंबर 10 तक, यानी कि जो टाइमिंग बताया उस तक आपका सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। और सिलेबस ख़त्म होने के बाद
आपको क्या करनी है, सारे के सारे जितने पेपर करा रहे हैं यूजीसी नेट के पेपर देखने हैं, और सारे पेपर देखने हैं, और पेपर कराए जाएंगे जो वो देखने हैं। रितु मैडम जो प्रैक्टिस सेट करा रही है वो देखना है, और सारे के सारे आपको जो एक्स्ट्रा चीज़ है, यानी कि एक्स्ट्रा चीज़ भी अब मिलनी शुरू हो जाएगी जिस दिन आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। और सिलेबस खत्म होने में अब ज़्यादा टाइम नहीं है। ये लास्ट टॉपिक है मैनेजमेंट में भी आज कॉन्सेप्ट हो गया। फिर आपका इन्फॉर्मेशन सोर्स यानी कि इन्फॉर्मेशन सोर्स सर्विस आ जाएगा। ये मैक्सिमम रेफरेंस सर्विस है, ये एक एक दिन के टॉपिक है। और उसके बाद लाइब्रेरी यूज़र आ जाएगा, और फिर आपका ख़त्म टॉपिक। ठीक है, तो चलिए, आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और रितु मैडम जो लाइब्रेरी के क्वेश्चन आंसर करा रही है वो देखिए, और यूजीसी के नेट के जो पेपर करा रही है वो ज़रूर देखिए, जिससे आपको इसमें बेनिफिट मिले। ठीक है बच्चों, थैंक यू।